10th का ए पार्ट। यहाँ पर ये देखो, ये स्टेटमेंट है एंड इसकी डायग्राम यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर है। सो दैट्स वाई मैंने इसकी डायग्राम यहीं पर ड्रॉ कर ली है, सो दैट क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन को। इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी पास थ्रू द सेंटर ओ। स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, दोनों सेंटर में से पास हो रही हैं। उसके बाद ओ सी ई, ओ सी ई ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है। ए ओ डी, ए ओ डी ये एंगल 75 डिग्री दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन सी डी ई। सबसे पहले सी डी ई ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। दूसरा ओ बी ई, ओ बी ई ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। तो अब देखते हैं इस एंगल का रिलेशन किसके साथ है, किसके साथ रिलेट कर पा रहा है ये। इस ट्रायंगल को देखो, इसमें अगर हमें दो एंगल मालूम चल जाए तो ये एंगल फाइंड आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये तो 40 डिग्री है एंड ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, एंगल इन द सेमी सर्कल। बिकॉज ये जो ए सी है जिस सेंटर में से पास हो रही है, तो ये डायामीटर है, इसका मतलब ये सेमी सर्कल है। तो एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल्स पता है, थर्ड हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल डी ई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल। उसके बाद लिखेंगे, ये तो गिवन है ना एंगल डी सी ई, सी ई इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये तो गिवन है। ओके, अब हम इस ट्रायंगल में डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई इसमें लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि क्या होती है कि तीनों एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये जो एंगल है सी डी ई, सी डी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल सी डी ई एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 130 डिग्री। तो एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री। ओके, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ओ बी ई, ओ बी ई। इस एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। इस ट्रायंगल में ये एंगल पता है, अगर ये एंगल भी हम फाइंड आउट कर लें तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये एंगल किसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, इस 75 के साथ, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं एक पॉइंट के ऊपर, वो लीनियर पेयर बनाते हैं, मींस उन दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ये वाला डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, राइट। अब यहाँ पर एंगल ये जो ए ओ डी, ए ओ डी ये 75 डिग्री दे रखा है एंड ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल डी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दूसरी साइड जाएगा तो 75 डिग्री हो जाएगा। डी ओ बी इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ओके, अब हमारे पास ये एंगल आ चुका है 105। अब इसमें लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ओ बी,
इस ट्राइंगल में 50 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस ये जो एंगल है ओ बी ई, ओ बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। तो 50 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 155 प्लस ओ बी ई एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ओ बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 155 दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो एंगल ओ बी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 155 कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। सो दिस इज आवर सेकेंड आंसर। ये फर्स्ट के लिए था और ये यहाँ से सेकंड के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर था।